मेरे हृदय आंगन में विराजमान मेरे आराध्य सद्गुरुदेव जी, मंच में विराजमान वयोवृद्ध श्रद्धेय संत श्री विवेक साहेब जी, श्रद्धेय संत श्री नियम साहेब जी, साध्वी साहेब जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, आज इस घर के मुखिया जो ठीक 1 साल पहले हम सबके बीच मौजूद थे और वो आज नहीं, सब कुछ वैसा ही है, सही ना? घर वैसा है, माहौल वैसा है, लोग वैसे हैं, बस एक चीज की कमी, और ये कमी वैसे ही है, कमी छोटी भी नहीं है, लगता है सब कुछ वैसे ही है, लेकिन कमी कैसी बताओ। एक बार की बात है, एक व्यापारी आया, वो घोड़ा बेचता था। तो एक व्यापारी ने कहा कि एक मेरे पास घोड़ा है, कोई लेने वाले हो? तो लोगों ने पूछा कि हाँ ले सकते हो, उसकी कीमत क्या होगी? तो घोड़े के व्यापारी ने कहा कि 10,000 रुपए। लेने वाले ने कहा कि कुछ कम हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। उसने कहा हाँ, अगर आप लोग चाहें तो मैं उसको 5,000 में दे दूंगा। 10,000 का घोड़ा 5,000। लेने वाले का मन थोड़ा और उत्सुक हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी बात खोली भी नहीं थी। उसने कहा कि और कुछ कम हो सकता है। तो भाई आप जिद करते हैं तो 1,000 में दे दूंगा। बोले 1,000 में? हाँ 1,000 में ले लो। उसने फिर जिज्ञासावश पूछा कुछ और कम हो सकता है? उसने कहा भाई अगर अब तुम ज्यादा जिद ही कर रहे हो तो 100 रुपए में भी दे दूंगा। बोले इस बात को सुनकर के जो लेने वाला ग्राहक था उसका थोड़ा दिमाग चकराया। जो 1,000 रुपए 10,000 का घोड़ा है, उससे भला 100 रुपए में कैसे दे दोगे? तो क्या वो घोड़ा ठीक ठाक तो है ना? हाँ ठीक ठाक है, 4 रुपए है, दौड़ता है, सब चीज है, घोड़ा टनाटन है, बढ़िया है, तो कमी क्या है? तो घोड़े के व्यापारी ने कहा कि एक चीज की कमी है। बोले कि क्या चीज की कमी है? कि घोड़ा ठीक ठाक है, घोड़ा में सब कुछ है, बस जान नहीं है। क्या नहीं है? जान। तो बिना जान का किसी वस्तु की कोई कीमत है? घोड़ा हो और बेजान हो, उसमें जान ही ना हो, तो आप 100 रुपए क्या उसे 200 रुपए में और 2 रुपए में भी खरीदना सेम है, सेम ही। उसके ना होने से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक होता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि वृक्ष की जब छाया मिलती है तो पूरे आसपास वातावरण को अपनी शीतल छाया में रख करके वो हमको आश्रय भी देते हैं और हमें शांति भी प्रदान करते हैं। सही है? आज वैसे ही, और मैं जब इनको देखा चलचित्र को, तो एक विचार आया कि जो सतगुरु संत जो कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु केवल 2 दिन का है, हमारे डॉक्टर साहब ने सार्थक कर दिए। कैसे? ठीक कल उनका जन्मदिन था, है ना, और आज का दिन, आज उसका मृत्यु का दिन है। 2 ही दिन तो हुआ। 9 तारीख को जन्म लिए, उसी 9 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को शरीर छोड़ गया। 2 ही दिन तो हुआ, सही है ना? और आज ठीक अगर होते तो वो 70 साल की होते हमारे बीच। पूरा 70 साल आज पूरा हो गया होता उसका, आज हमारे बीच में नहीं। लेकिन ऐसे जो संत और भक्त है, इसके लिए आंसू भी बहाने की जरूरत नहीं। अब बोलेंगे क्यों? तो संत गुरुजनों ने कहा है, संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, और रोए साकट बाबुरा, जो हाटो हाट बिका। संत मरे क्या है? संत के लिए क्यों रोना? क्योंकि संत तो अपने धाम में जाते हैं, अपने स्थान में जाते हैं। अरे रोना तो उसके लिए चाहिए हम सबको, और अपने भी लिए रोना चाहिए। क्या हमने अपने जाने की तैयारी की? संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो
अपने मृत्यु को भी महोत्सव बना देते हैं। सही है ना? अपने मृत्यु को भी महोत्सव बना देते हैं। कैसे महोत्सव बना देते हैं? सुंदर आनंदमय जी करके हम उसकी मौत को भी एंजॉय करते हैं। देखिए, हर साल हम महापुरुषों की जयंती मनाते कि नहीं मनाते हैं? उसकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं, और उसकी पुण्यतिथि में हम एक प्रकार से महोत्सव ही तो मनाते हैं। तो उस महापुरुषों की जो जयंती होती है, उसकी पुण्यतिथि होती, दोनों महोत्सव हो जाते हैं। कैसे महापुरुषों के लिए? उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जय मरने से लोग डरे, मेरो मन आनंद, और कब मरी हो कब पाए हो पूर्ण परमात्मा। जो मौत की याद करे, जो मौत का आह्वान करे, जो रोज मौत को बुलाए, उसको कोई मार सकता है? जो मौत को भी जीत ले, उसको कोई मार नहीं सकता। और जो संत और गुरुजन होते हैं, भक्त होते हैं, उसको कोई मार सकता नहीं। मरता क्या? शरीर मरता है, आत्मा तो मरती। संत को कोई नहीं मार सकते। और वैसे ही हमारे, जैसे कि नाम ही था ना लल्ला, लल्ला का मतलब होता है प्यारा। मैं तो बहुत कम समय उनके सानिध्य में रहा, उनके संसर्ग में रहा, और सौभाग्य है कि अपने जाने से पहले मेरा यहाँ कार्यक्रम भी कराया रहा। और मुझे याद है कि वो हॉस्पिटल में थे रायपुर में, तो मेरे पास फोन किए थे। अब आपके माध्यम से किए हों, लेकिन वो खुद लगाए और बात की कि साहब जी मैं हॉस्पिटल में हूँ और अभी कुछ इलाज चल रहा है और काफी कुछ ठीक हो गया, विधि का विधान है। तो इतना देखिए, एक ही बार मैं यहाँ आया था, एक ही बार उससे परिचय हुआ, लेकिन आत्मीय भाव इतना जुड़ गया था कि वो हॉस्पिटल में रह करके भी, देखिए जब आदमी कठिन परिस्थिति में होते हैं ना, तकलीफ में होते हैं, तो लोग अपने परिजन को याद करते हैं। सही कि ना? लेकिन लोग ऐसे भक्त थे कि वो संतों को भी याद करते रहे। और संत को कौन याद करता है? जो संत प्रकृति के होते, जो संत स्वभाव के होते हैं, वही संतों को याद करते हैं। क्यों? हम संसारी जी क्या होते हैं? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का। हम सब दुख में याद करने वाले लोग हैं। किसको? सदगुरु को, परमात्मा को, अपने इष्ट को। लेकिन जो संत और भक्त होते हैं वो नित्य प्रतिदिन याद करते हैं। तो पहले वे लोग होते हैं जो अपने मृत्यु को भी महोत्सव बना देते हैं, आनंद का क्षण बना देते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, तू सामने रहती नहीं है शुभ भास्त। इस संत गुरु का परंपरा है। तो आज भी अगर आप आंख बंद करें ना, तो ऐसे लगेगा जैसे आपकी बीच में मौजूद कुछ मरता ही नहीं है। क्या उनके विचार, उनकी सीख, उसके संस्कार मर सकते हैं? नहीं मर सकते ना। बेटियों को जो संस्कार मिला होगा, बहुओं को जो संस्कार मिला होगा, आज भी हम उसको याद करें तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे दादाजी, पिताजी, ससुर जी हमारे बीच मौजूद है। न विचार मरते हैं, न आदर्श मरते हैं, और न संस्कार मरते हैं, और न ज्ञान मरता है। मर तो शरीर जाता है। और शरीर क्या? ऐसा आपको लगता है कि हमारे डॉक्टर साहब का शरीर केवल एक साल पहले मरा? नहीं, शरीर तो रोज मर रहा है। रोज कैसे मर रहा है? जैसे आज जितने लोग बैठे हैं, जिसकी उम्र अगर 21 साल के है, तो वैज्ञानिक कहता है 3 बार मर गया वो शरीर, पूरा बदल गया। डॉक्टर साहब बैठे हैं। हमारा शरीर हर क्षण बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ये परमाणुओं का ही गठजोड़ है। आप विज्ञान की भाषा में इसको अमीबा कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं। इन अणुओं का जोड़ है ये शरीर जो निरंतर बिखर रहा है। लेकिन हम शरीर नहीं है। रामायण में कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तन तव आगे कर सोवा, और जीव नित्य तुम कहीं लगी हो। वो स्वामी जी ने कहा कि जो 5 तत्व से जो रचित शरीर है, जो निर्मित है, वो हर क्षण मिट रहा है, हर क्षण बदल रहा है। कोई व्यक्ति हो, उसके एक शुरू जन्मदिन से लेकर के पूरे 80 साल की उम्र के अगर 10-10 साल का भी अगर फोटो लेना तो मेज खाएगा। बदल गया, सब चित्त तो बदल रहा है, इस शरीर भी बदल रहा है। तो शरीर की मौत तो हर क्षण हो रही है।
लेकिन ये आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। तो मैं कह रहा था कि ये वे लोग होते हैं जो अपनी मौत को भी महोत्सव बनाते हैं, और एक वे लोग होते हैं जो अपने जीवन को भी मरण बना डालते हैं। सही है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिंदगी कितनी अच्छी मिली हुई है लेकिन जीने की कला नहीं जानते हैं, तो लोग क्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं। जीवन को मरण बना लिया ना। कोई जहर खा लेते हैं, कोई ट्रेन में कटकर मर जाते हैं, कोई शराब पीते। शराब पीना भी अपने को मारना ही तो हुआ। कहां हम लोग जी रहे हैं जिंदगी को? जो नशा कर रहे हैं वो अपने को मार तो रहे हैं। मार रहे कि नहीं मार रहे बताइए? शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, ये जितने प्रकार के नशा कर रहे हैं, मार रहे हैं ना अपने को। यही तो मारना हुआ भाई। आदमी जहर खाकर मर जाता है, अब जो जहर खाते वो बहुत स्लो जहर है, वो धीरे धीरे मार रहा है आपको। तो एक आदमी होता है जो जिंदगी को इतना गलत ढंग से जीता है कि उसको बर्बाद कर देता है, खत्म करने को वो सोचता है। संत गुरुजन भी मरने के लिए कहते हैं और हम लोग भी मरने के लिए सोचते हैं, लेकिन दोनों की सोच में थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम लोग जिंदगी से घबरा कर मरना चाहते हैं, जिंदगी से परेशान होकर के मरना चाहते हैं, अब जीने लायक कुछ भी नहीं है। और संत जन इसलिए मौत को बुलाते हैं क्योंकि वो जो उसको पता है कि मारने जैसा कुछ भी नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, मरते मरते जग मुआ, मुआ न जाना कोई, और ऐसा होए के न मुआ जो बहुरे न मरना। कबीर साहब कहते मरते मरते जग मुआ, मरते मरते सारे संसार के लोग मर रहे हैं। मर रहे कि नहीं मर रहे हैं? इस जीवन में हर कुछ हो पाना असंभव है। एक बच्चा जन्म लिया है, वो कितनी पढ़ाई कर पाएगा ये कोई कह सकता है? कितना बड़ा घर बनाएगा कोई कह सकता है? उसकी शादी होगी कि नहीं होगी कोई कह सकता है? शादी हुई तो बच्चा होगा कि नहीं होगा ये कोई कह सकता है? नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी ये भी कोई कह सकता? सब अनिश्चित है ना। कोई निश्चित, लेकिन एक चीज निश्चित है। क्या निश्चित है? मौत। क्या निश्चित है? इससे कोई नहीं बच सकता। एक बच्चा जन्म लिया है, उसकी शादी होगी नहीं होगी इसमें संदेह है, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी इसमें भी संदेह है, वो जीवन में क्या करेगा ये सब में संदेह है, लेकिन किसी की मृत्यु होगी या नहीं होगी इसमें रत्ती भर संदेह नहीं। लेकिन हम दूर किससे भागते हैं? पलटू महाराज ने कितना सुंदर कहा है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। वास्तव में इस शरीर, ये संसार, ये घर सब झूठ ही तो है। कितने दिन तक सत्य लगता है? आज सत्य लगता है, लेकिन जब कल बिछुड़ते हैं तो वही असत्य हो जाते हैं। मैं कह रहा था कि आज ठीक 1 साल पहले जिस रूप में भी रहे होंगे मौजूद थे कि नहीं? और उनका सब कुछ था, हमारा कुछ भी नहीं था। हम मान लेते कि अपने हमारा क्या था, कुछ भी नहीं था, उनका ही सब कुछ था, उनके ही सहचर्य हम लोग रह जिए। लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं रहा। हम सब के लिए भी यही है। मैं लोगों को कहता हूं कि आज हम उनकी पुण्य स्मृति, प्रथम पुण्य स्मृति में बैठे हैं, जिसको आप वर्षी के रूप में कहते हैं। ये सब करने की सार्थकता कब होगी? ऐसे तो नहीं है कि हम कुछ मेहमान को बुला लें, अतिथियों को बुला लें, अपने घर में बड़ा पूड़ी बना ले, खीर बना ले और खिला दे, और हमने पिताजी के ऋण से उरीण हो गए और हम खुशी से कहते हैं कि हमने श्रद्धांजलि या फिर स्मृति सभा कर ली, उसकी बरसी मना ली। ये तो औपचारिकताएं हैं। आपको खिलाना पड़ेगा क्योंकि आपने बुलाया है, निमंत्रण किया है। खाना खिलाना, बनाना, ये सब करना औपचारिकता मात्र है, सामाजिक नियम मात्र है। ये सब करना आप सच्चे रूप में श्रद्धांजलि या स्मृति सभा नहीं है। असली बरसी मनाना, असली श्रद्धांजलि मनाना,
असली पुण्यतिथि मनाना, असली स्मृति सभा मनाना सार्थक तब होगा। ये जो आज 1 साल पूरा हो ना, एक साल हम लोगों के लिए रिजल्ट का दिन है। कैसे रिजल्ट का दिन है? ठीक 1 साल पहले पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो जो कुछ छोड़कर गए और जिस रूप में छोड़कर गए, कल्पना करिए 2 मिनट के लिए। वैसे हमारे पार्थिव संत कल्पना लोक में नहीं जीते हैं, काल्पनिक चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन थोड़ा रियलाइज कर लीजिए, मानसिक रूप से विचार कर लीजिए कि पिताजी कहीं पर बैठे हैं आकाश पे, वहां से हम सबको देख रहे हैं। निसंदेह देख ही रहे होंगे किसी न किसी रूप में, एक नए जीवन के रूप में देख रहे होंगे, सही कि ना? क्या पता इसी गांव में, इसी घर में जन्म लेकर के आ गए होंगे। जन्म संस्कार, कर्म संस्कार तो यही कहता है। वो देख रहे होंगे और वो देख करके क्या हम उसको प्रसन्न करने योग्य काम किए हैं? क्या उन्होंने जो परंपरा दिए हैं, जो हमें व्यवस्था दिए हैं, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किए हैं? अगर उनको वहां पर बैठे बैठे खुशी लग रही होगी कि मेरे पुत्र, मेरी बहू मेरे से भी ज्यादा उन्नति किए, केवल किसमें उन्नति? व्यवसाय में नहीं, खेती व्यापार में नहीं, बल्कि घर की व्यवस्था में, परिवार में, समाज में संस्कार देने योग्य काम किए, भक्ति पथ को आगे बढ़ाने का काम किए, मेरे नाम को रोशन करने का काम किए, मेरे परिजनों का सम्मान किए, मेरे रिश्तेदारों का भी सम्मान किए। अगर ये सब सोच करके अगर खुशी हो रही होगी, अगर वैसे हमने काम किया है, तो ये रिजल्ट है। कितने % हमको मिला, कितने हमने तरक्की की, किस क्षेत्र में? हर क्षेत्र में। तो उनका जो आदर्श है, एक शब्द में कहूं तो उन्होंने जो आदर्श दिया, उन्होंने 2 प्रकार की संपत्ति हम सबको दी है ना डॉक्टर साहब? दिए हैं। क्या संपत्ति दिए हैं? एक संपत्ति जो इस घर, खलिहान, बाड़ी बखरी, जमीन जायदाद, वो सब संपत्ति हम सबके लिए छोड़ करके गए पूर्वजों के माध्यम से, ठीक है ना? और ये संपत्ति तो यही रहने ही वाली है। ये तो पूर्वजों की देन थी, उन्होंने भी कुछ मेहनत करी रही होगी और उसके पूर्वज की भी देन रही होगी, लेकिन उससे भी बड़ी संपत्ति, जो संपत्ति उसने खुद बनाई थी, मैं कह सकता हूं ये संपत्ति तो हो सकता है कि पूर्वजों की भी देन रही होगी, उनके माँ बाप से मिला रहा होगा, जिसको उसने आगे बढ़ाया। लेकिन एक दूसरी संपत्ति थी, उस संपत्ति को उसने वसीयत में नहीं पाया था, उस संपत्ति को उसने सृजन किया था। उस संपत्ति कौन सी है? वो भक्ति की संपत्ति है, संस्कार की संपत्ति है, आदर्श की संपत्ति है, और वो संपत्ति आप सबको भी छोड़ करके गए। इसी कारण से तो आप लोग संतों को बुलाए ना, नहीं संतों कहाँ बुलाते हैं? वो संपत्ति है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि उन्होंने जो व्यवस्था दी, जो संस्कार दिए, जो भक्ति का मार्ग दिखाए, पद बताए, उस पद को आगे हमें बढ़ाते रहना है, आगे चलते रहना है, उनके आदर्श को जीवंत रखना है। अगर उसका आदर्श मर गया, मैं कहता हूं कि उसी दिन लाला राम जी मर जाएंगे। अभी नहीं मरे हैं वो। जब तक उसका आदर्श जिंदा है, जब तक उसके संस्कार इस परिवार में जिंदा है, और जब तक उनके विचार इस घर में जिंदा है, तब तक उसको कोई मार सकता नहीं। हम लाख मारना चाहेंगे, आज कबीर साहब को कोई मार सकता है क्या? चाह करके भी नहीं मार सकते जी। अरे उसका शरीर तो 600 साल पहले चला गया, लेकिन आज उसको, गांधी जी को कोई नहीं मार सकते। देखिए आज, ठीक आज से 7 दिन बाद हम श्री रामचंद्र जी की जयंती मनाएंगे, जिसको रामनवमी कहते हैं। कितने साल हो गए? लगभग हमारे इतिहास कहते हैं 5000 साल पहले, लगभग। आज जिंदा है ना, तभी तो मना रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं, हमारे दिलों में छाए हुए हैं, हर दिल में पास करता है वो राम। सदगुरु भी ने उसी राम का याद किया है, बस उस राम को उसने अंदर खोजने का प्रयास किया है। और एक राम बाहर था जो दशरथ का बेटा था, उसको हम उस रूप में याद करेंगे। लेकिन आज जिंदा है ना। कृष्ण नहीं मर सकते हैं, महात्मा बुद्ध नहीं मर सकते हैं, महावीर नहीं बन मर सकते हैं। और हम सबको भी यही काम करना है। वो काम क्या है कि हम अपने जीवन को ऐसा तरासे, ऐसा बनाएं, ऐसे जिए
कि हम भी मर करके भी मरने न पाए, शरीर मर जाए लेकिन मैं न मर पाऊं, वही हम सबको काम। अब वही काम करने के लिए हमें जीवन मिला हुआ है, और वो तभी होगा जब हम अपने जीवन को सुंदर ढंग से बनाएंगे, संस्कारित करेंगे, धर्म पथ पर चलेंगे, भक्ति पथ पर चलेंगे, और भक्ति पथ पर ही चल करके, धर्म परमार्थ के पथ पर चल के ही हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि आज का दिन जो है ना, संकल्प का दिन है, परीक्षा की घड़ी है, अपने को तौलने का दिन है। हम सब अपने को तौलें और मौत की याद करें। जिस प्रकार से आज हमारे बीच में इस घर का मुखिया नहीं है, हम भी एक दिन नहीं रहेंगे इस दुनिया में। बात सही है कि नहीं है? जब जहां दुनिया में आया था, सभी हंसता तू रोता था, बसर कर जिंदगी सभी रोता तू हंसता जा। शायद कितना सुंदर कहता है, जब दुनिया में तू आया था सभी हंसता तू रोता था। सभी हंसते थे ना। इस घर में नए बच्चे जन्म लेते होंगे तो किल क्या बच्चा रोता है, लेकिन घर के सभी लोग हंसने लगते हैं, हंसी फूट जाती है। जिसको भी फोन में बताते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और उसकी बधाई में आप फटाका भी उत्सव करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरे घर में उत्सव मनाया जाता है, लेकिन एक वो बच्चा रोता है। हम सब हंसते हैं और वो बच्चा, और जस्ट उल्टा हो जाए तो, अब बच्चा रोना बंद कर दे, बच्चा रोना बंद कर दे, क्या होगा? घर के लोग रोना चालू कर देंगे। बच्चे के रोने में आपकी हंसी है, और बच्चा रोना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं बात हंसी है। नियम कहता है, विज्ञान कहता है कि बच्चा अगर आधा घंटा के अंतर्गत न रोए और बाद में रोता है तो अर्ध विक्षिप्त हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसके ब्रेन में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और उसका ब्रेन सही ढंग से काम नहीं करता, इसलिए वो देर से रोता है, क्योंकि संवेदनाएं नहीं पहुंच रही उसके पास में, जो शरीर के जो तकलीफ है वो पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए अगर बेटा देर से रोए, बच्चा देर से रोए, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ लूज पॉइंट है। जो जितना जल्दी रो दे वो बच्चा उतना ही ज्यादा शरीर से और मन से स्वस्थ होता है। और बच्चा 1 घंटा तक न रोए तो मामला कठिन है, सही नहीं? घर के लोग रोना प्रारंभ कर देते हैं। तो शायद कितना अच्छा कहता है कि जब बच्चा इस संसार में आता है शिशु के रूप में, तो पूरी दुनिया हंसती है और बच्चा रोता है। लेकिन जिंदगी कैसी है? बसर कर जिंदगी सभी रोता तू हंसता जा। सभी रोते रह जाएं, आपकी याद करते रह जाएं, लेकिन आप हंसते हुए जाएं। एक आदमी था, बड़ा ही मस्त मौला था। अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर बिगाड़ने का काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी भर बनाने का काम करते हैं। समाज में ऐसे लोग होते हैं ना। समाज में 2 ही प्रकार की तो लोग हैं, तीसरा कुछ नहीं। यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो, मगर मर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर, 2 ही पथ है ना। आप जितने भी पुराण पढ़िए, गीता भागवत पुराण पढ़िए, उसमें 2 ही तो कहानी है। अरे इसको हटा दी, फिल्म को ले लीजिए, एक नायक है, दूसरा खलनायक, एक हीरो है और दूसरा विलेन है, यही तो है ना। उसी को आप शास्त्रों में देव और राक्षस कहते हैं। 2 ही तो है समाज में। आज हमारे बीच भी 2 प्रकार के ही लोग मिलते हैं। एक ऐसे लोग मिलते हैं जो समाज की सेवा में आगे रहते हैं, सबकी भलाई करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबकी सहायता करते थे। एक आदमी सबके सहयोग सहायता किया करता था, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े खुश मिजाज के थे। जब वो मरने की बारी आई ना, तो क्या किया उसने? कहा देखो भाई, जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग जरूर लगाना, लेकिन मेरे कपड़े को मत उतारना और मुझे नहलाना धुलाना मत। लोगों ने कहा कि नहीं, हम संस्कार तो यही है कि नया कपड़ा पहनाया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, सब नया करके करते नहीं, ये सब मत करना बोले। लोगों ने कहा चलो इसकी छपुरी कर देते हैं।
शरीर छूट गया, शांत हो गया, अंतिम संस्कार हुआ, उसको चिता पर लिटाया गया। जब आग छोड़े तो उसने क्या किया था, पूरे अपने कपड़े के अंदर में ना बढ़िया फुलझड़ी और फटाका को रख लिए थे। थोड़ी देर में जब कपड़ा जलने लगा तो फुलझड़ी जलने लगी, फटाके फूटने लगे, तो लोगों ने सोचा देखो ये आदमी जिंदगी भर लोगों को हंसाने का काम किया और जाते समय भी ये हंसा रहा है, फटाका फोड़ रहा है। तो ये वो लोग होते हैं जो जीते जी भी हंसाते हैं और मरने का बाद भी। एक दूसरा आदमी था, उसका नाम क्या था, बिगाड़ानंद। उसका काम ही होता था बिगाड़ने का। कुछ लोग समाज में ऐसे भी लोग होते हैं ना, जो जीते जीते भी काम बिगाड़ने वाले होते हैं, मरने के बाद भी काम कैसे बिगाड़ते थे। इस प्रकार से किसी के घर कुछ भी अच्छा काम हो रहा है ना, वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंच कर, जिसको आप लोग ना पांग देना बोलते हैं, पांग ना, काम बिगाड़ने वाला। तो जैसे वो जाता था ना तो कुछ ऐसे बोल जाता था कि काम बिगाड़ देता था। तो एक के घर में लड़की वाले लोग देखने आए थे लड़का को। जब लड़का देखने आया तो ये लोग सोच ही रहे थे देखो भैया ऐसा हो ना हो कि जो बिगाड़नंद आपके घर में पहुंच जाए। तो अपने पहले से ही अपने बेटा को 100 रुपए का नोट थमा दिया था कि बेटा जब बिगाड़नंद आए ना तो प्रणाम करके चुपके से उसके जेब में डाल देना, ताकि वो हमारा काम न बिगाड़े। और सच में हुआ यूं कि लड़की वाले लड़के वाले सब आपस में चर्चा कर ही रहे हैं और वह देखिए ऐसे लोग ना कहाँ पहुंच जाते पता नहीं चलता। जितना उसे पीछा छुड़ाएंगे ना वैसे पहुंच जाते हैं वो, क्योंकि उसका कोई दूसरा काम भी नहीं होता है। वो घूमते टहलते आ गया, जैसे आते देखे लड़का उठ गए, लड़का उठ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके मानो घूस दे रहे हैं, 100 रुपए उसके जेब में डाल दिए। वो जो बिगाड़नंद था और खुश हो गया और खुश होकर कहते कि बेटा आज तुमको बहुत बहुत धन्यवाद है और तुम्हारी जो मिर्गी है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बोले तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। लड़की वाले सोचते हैं जी ये लड़का को मिर्गी आता है और हम अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करें। जो शादी बन रही थी, शादी होने वाली थी, वो शादी टूट गई। इस प्रकार से बिगाड़ देते थे कामों को। जब उसकी भी मृत्यु आई, मरण शैया में गए, तो बिगाड़नंद जब मरने लगे तो गांव के लोग कुतूहलवश देखने गए। बहुत लोगों को खुशी भी हो रही थी कि अच्छा हुआ कि बिगाड़नंद अब मर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसके जाने पर खुशी भी होती है। मैंने कहा ना शुरू से 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिसके जाने पर पूरे गांव के लोग रोते हैं, परिवार के लोग तो रोते ही रोते हैं, हम सब उसकी याद करते हैं। देखिए डॉक्टर जी के जाने में हम सब रो रहे हैं, सब उनकी याद कर रहे हैं, सब उनकी कमी कर रहे हैं। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने खराब ढंग से जिंदगी जीते हैं, हम कहीं ना कहीं सोचने लग जाते कि अच्छा हुआ मर गया, अच्छा ही हुआ। तो बिगाड़नंद को देखने के लिए गए। जब इकट्ठा हो गए गांव के लोग, गांव के मुखिया भी इकट्ठा हो गए, तो बिगाड़नंद ने भी कहा देखिए इसकी इच्छा थी ना। ज्यादातर लोग जाने के समय अंतिम इच्छा पूछते भैया कुछ करके बताओ। तो बिगाड़नंद ने कहा देखो मैं मर रहा हूं और मैंने जिंदगी भर आप लोगों को काम बिगाड़ा है, और बिगाड़ा कैसे, तो मुख से बोल बोल कर बिगाड़ा है, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो कहे आप मर रहे हो, आपको क्या सजा दे? नहीं मुझे सजा दीजिए। आप लोग बोले अरे तुमको और क्या सजा दें? उसने कहा कि एक सजा दें, अभी तो नहीं लेकिन एक सजा देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुख में ना खूंटा ठोक देना, यही सजा होगी मेरी। अब जीते जी तो नहीं ठोकेंगे बोल रहे हो, तो कम से कम मरने के बाद ठोक देना। अब सोचे भाई जीते जी तो ठोकना ठीक बात नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी ठोकना अच्छी बात तो नहीं है। उसने कहा कि नहीं एक काम तो कर देना कि मेरे मरने के बाद कम से कम ठोक देना। सब लोगों ने राजी हो गए, अगर मर ही जाएगा तो खूंटा ठोकने में क्या दिक्कत है। अब वो बिगाड़नंद मर गया। अब जिस प्रकार से सब लोग सुन चुके थे कि भाई इसका अंतिम इच्छा पूरा करना है, तो बर्फ से एक बढ़िया से 1 फीट का थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लाए लंबा सा, और उसको धारदार बनाया बसुला से, और बसुला से धार बना करके उसको मुख में थोड़ा सा ठोक दिया ताकि अंदर तक धंस जाए। अब जब अंदर तक धंस गया थोड़ा सा तो खून निकलने लगा, और वैसे ही ढाक करके उसको ले जा रहे थे। संयोग की बात की सर रोड में ही गांव था, उधर से पेट्रोलिंग करते पुलिस लोग आ रहे थे। जैसे पुलिस वो लोग आए, देखे कि यह लाश जा रही है, लेकिन बीच में सिग्नल क्या खड़ा हुआ है।
सबको रोक दिए, कहे रोको रोको रोको, हुआ क्या है? कहे देखो हमारे गांव का एक बुजुर्ग आदमी था, ये मर गए, इसी को हम लेके ले जा रहे हैं। कहे रुको, तो रोके तो निकाल कर देखते हैं तो फूटा उसके मुख में ठेसा हुआ है। पुलिस वालों ने कहा अरे तुम लोग कैसे जालिम लोग हो, दिन दहाड़े मर्डर किए हो, एक आदमी के मुख में फूटा ठोस दिए हो और मार करके खुद तुम लोग इसको दफनाने ले जा रहे हो। तुमको सरकार का और कानून का डर नहीं है क्या? सब लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिए। जेल में डाल दिए तो सभी लोग याद करने लगे, हे भगवान धन्य है, अरे बिगाड़ा नंद, जिंदगी भर जीते जीते तूने काम बिगाड़ा और मरने के बाद जेल में डाल करके हम लोगों का बिगाड़ दिया। तो दो प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। जाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते काम बिगाड़ते, जीते जी काम बिगाड़ते हैं और मरने के बाद भी काम बिगाड़ देते हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब नहीं है, जीते जी उन्होंने संतों को बुलाया, संतों की सेवा किया, धर्म भक्ति और परोपकार किए, और आज नहीं है तो भी आज उसकी याद में हम लोग निमित्त बन गए ना, न होने के बाद भी निमित्त बन गए।